ये जो नाला है इसके दोनों तरफ ही घर है ना, रिहाइश तो दोनों साइड ही है। कहाँ गए अमजद साहब, बताएंगे इसके बारे में हमको? इसके बारे में आपको जो है, यहाँ पर जो है इसका जो पानी, जब बारिश होती है ना, बारिश होता है तो यहाँ पर जो पानी जो है घरों में घुसता है, ये इतना ऊंचा पानी हो जाता है इसके बराबर। और यहाँ पर जो हमारे घर भी यहाँ पे, और यहाँ पर जो है इतना गंदा माहौल हो जाता है कि यहाँ पर जो है बच्चा जो है डूब भी सकता है। और यहाँ पे इसकी जो गंदगी जो है नहीं होती, जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग जो गंदी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इसमें से तो गैस निकल रही है मेरे ख्याल से। गैस निकल रही है यहाँ पे, जो बीमार पे, यहाँ पे आसपास के लोग जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपका घर कहाँ पर है आपका? है क्या है ना लगे तो इसकी तो बदबू लगातार ही आ रही है 24 घंटा। 24 घंटा हमेशा आती है। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया हमको काफी दिन हो गया, 8-9 साल हो गया यहाँ रहते हुए। तो इसमें कुछ गैस भी निकल रही है मुझे लग रहा है ना। हाँ, ये जब उधर एसआई की इधर से पानी छोड़ते हैं ना तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा बदबू करता है। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग हमेशा बीमार रहते हैं इसके वजह से। बच्चे आपके? हाँ, तो उनको भी असर पड़ता होगा। हाँ? तो आप कभी शिकायत नहीं करते, या कोई सरकार या कोई वोट मांगने आता है, जैसे पिछली बार के विधायक जो जीत गए, उनको नहीं पता ये सब? अब हमारे एक आदमी कहने से थोड़ी होगा, सारे आदमी जाके पूरा इंदिरा कल्याण विहार है, ये भी पूरा रिहाइश है यहाँ पे भी। हाँ? और ये बीच में जो है नाला ये बह रहा है। और बरसात में तो काफी दिक्कत हो जाता है, पानी भर जाता है घर में भी। तो आपका घर ये वाला है सामने? हाँ, यही सामने वाला है। देखिए ये स्थिति है दिल्ली, ये वो दिल्ली है। यहाँ पे क्या है कि हर बार ये बोलते हैं कि नाला पटाएंगे, एमपी एमएलए पार्षद का चुनाव आता है, हर बार यहाँ के जो 30 साल से राज कर रहे हैं एक ही कौम के लोग, एक ही जाति के लोग, वो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई हम इसको पाट के नाले को पाटेंगे। हर इलेक्शन में ये होता है, पर लेकिन अंजाम आप देख ही रहे हो। अगर गलती से बीजेपी का बटन दबा दिया, बिजली कटनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और देर रात तक धरना दिया। इस मुद्दे पर अब सियासत में गर्मी आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी सरकार के दौरान 10 साल तक बिजली कटौती नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी ने मात्र 1.5 महीने में ही व्यवस्था चौपट कर दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। आपको जैसा कि मालूम है कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार को हरा दिया। यानी कि केजरीवाल सरकार 10 साल बाद अपना चौथा चुनाव नहीं जीत सके। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट लेकर, 70 में से 48 सीट लेकर सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेता, महिला नेता और चौथी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान काफ़ी वादे करती है और बहुत सारी जगह पे ये साबित हो गया है कि वो वादे केवल वादे रह जाते हैं। यानी कि अगर 2014 का चुनाव देखिए लोकसभा का, तो उसमें चुनाव के दौरान प्रचार में उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घूम घूम के ये कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार रोज देंगे, और इसके अलावा कहा था सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये सब बातें जुमला साबित हुई। इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में स्वीकार भी किया। 15-15 लाख वाली बात तो जुमला थी, वो तो चुनाव के दौरान बोला गया था। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब 20 फरवरी में अपने सरकार बनाती है और अपने पुराने वादों को, जो कि जनता के साथ किए थे, कि उनको कहा, पहला वादा था कि दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे और पहली कैबिनेट बैठक में इसको पास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक बार फिर महिला सम्मान की जो योजना थी वो एक बार फिर जुमला साबित हुई। रेखा गुप्ता ने लोगों को एक जुमला थमाते हुए कहा कि आपकी योजना अभी फ़िलहाल उस पर जांच और काम चल रहा है, और काम समाप्त होने के बाद जो पात्र महिलाएं होंगी उनको सरकार की तरफ से 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यानी कि इतने कायदे कानून लगा दिए जाएंगे कि हर महिला के साथ में
वो 2500 खाते में नहीं जाएंगे। इस तरीके से जो फिल्ट्रेशन की यानी जो छटनी की योजना दिल्ली सरकार बना चुकी है कि अगर उसके घर में कोई पेंशन ले रहा है या उनकी आय इस दायरे में नहीं आती है तो उनको पेंशन नहीं मिले, उनको ये राशि नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, दिल्ली का वासी होना चाहिए, मैं यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें थी उन्होंने सामने जनता के महिलाओं के सामने रख दिया। उसको लेकर अब दिल्ली की महिलाएं मंत्रियों के घरों के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता एक बार फिर अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वोटर के पास जाके पैर पकड़ पकड़ के वोट के लिए अपील कर रहे थे, आज वही सब नेता अपने अपने घरों के से गायब है और मिलने तक की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे एक बार साबित हो गया भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त कुछ और कहती है और चुनाव के जीत जाने के बाद उनके जो रवैये बदल जाते हैं वो दिल्ली में एक जीता जागता नमूना सामने दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। इस साल के खत्म होने के पहले 2500 आ जाएंगे अकाउंट में? जरूर आएंगे। और देखिए 2500 में आज विपक्ष के लोग हमें ये कहें कि जी बताइए 2500 कब आएंगे, तो मुझे हंसी आती है। वो लोग जो पंजाब में 3 साल से 1000 रुपए नहीं दे पाए, उनकी तुम्हारी फुल फ्लेज सरकार है, राज्य है इतना बड़ा, रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है, वहां आप नहीं दे पाए 1000 रुपए। हमको कहते हैं पोस्टर दिखा दिखा के 1000-2500 रुपए कब आएंगे। हंसी आती है मुझे कि जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव था तब आपने दिल्ली की जनता को कहा 1000 रुपए आएंगे। जब आपकी 10 साल पहले सरकार आई थी आपने कहा था वाईफाई आ जाएगा, आज तक आ गया क्या? आपने तो 1000 वादे किए हुए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, क्या कर दिया आपने? आज हमको बता रहे हैं तुम ये कर। हम वो सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जहां उनके कहने का मतलब ही गारंटी होता है 100%। हर एक काम, हर एक कमिटमेंट जो हमारी है वो करेंगे, परंतु हम उनके जैसे नहीं है ना कि आज योजना शुरू करी कल बंद। योजना करनी है शुरू तो निश्चित करनी है और पूरी करनी है। एक भी व्यक्ति जो कि उस कैटेगरी में आता है वो छूटना नहीं चाहिए, और जहां भी योजना शुरू हो उसके बाद लगातार चलनी चाहिए। एक दिन की योजना तो ना कि वन टाइम हमने पे किया और जयराम जी की, हमें तो हर महीना देना है। तो आज शुरू कर दूं और कल को वो जो हिमाचल वाले जैसे कांग्रेसी कर रहे हैं कि जी हमारी तो सरकार लुट गई, खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी ना करना है भाई। राज्य चलाना है, जो काम करेंगे तसल्ली से करेंगे और दृढ़ता से करेंगे, पूरा करेंगे। जब से दिल्ली सरकार अपने फॉर्म में आई है, यानी कि रेखा गुप्ता ने सत्ता की कमान थामी है, तब से पूरे दिल्ली में
बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम आबादी है और उनको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई त्वरित रूप से जारी कर दी गई है। ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में जैसे कि सीमापुरी का, मुस्तफ़ाबाद का, ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है और वहाँ पर बहुत सख्ती से और त्वरित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई चालू है। जबकि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि किसी भी का भी घर बुलडोजर से तोड़ा नहीं जाएगा। बावजूद इसके दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन की जा रही है, अवज्ञा की जा रही है, उल्लंघन करके सैकड़ों परिवारों को बेघर किया जा रहा है। इसी कड़ी में निजामुद्दीन के पास मद्रास कॉलोनी है, जहाँ पर कि बहुत सारे साउथ इंडियंस परिवार लगभग 500 झुग्गियाँ वहाँ बनाकर रह रहे हैं। वहाँ पर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव में पूरी झुग्गियों में जाकर ये कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यानी प्रधानमंत्री मोदी का गारंटी कार्ड बांट के आए और जीतने के ठीक 1-1.5 महीने बाद ही वहाँ पर ये नोटिस छपा कर दिए कि आपके मकान अवैध हैं और यहाँ पर अब बुलडोजर चल जाएगा। 10 मई उसकी लास्ट डेट दे रही थी कि आपको खाली कर देना वरना आपका मकान झुग्गी तोड़ दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के विधायक रविंदर सिंह मारवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से विधायक हैं, अब वो साफ मुकरते हैं और कहते हैं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। दिलचस्प बात यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी या रविंदर सिंह मारवा को पहले नहीं मालूम था कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है झुग्गी हटाने का? झुग्गी इसलिए हटानी थी कि वहाँ पर जो मौजूद नाला था उसकी सफाई नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ये कह रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीज़न बताकर वहाँ की झुग्गियाँ तोड़ने का पूरा प्लान बना रहे हैं और साथ में ये कहा जा रहा है, उनके घरों पे नोटिस लगा के ये कह दिया गया है कि आपके लिए नरेला में कुछ लोगों को मकान दिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि वहाँ लगभग 500 झुग्गियाँ हैं और वहाँ पर झुग्गी भी 5 लोग मान लीजिए तो 25,000 की आबादी को ये झुग्गी तोड़कर सड़क पे लाने की योजना बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नरेला में जिन मकानों में इनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है वहाँ पहले से ही लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, अवैध रूप से कब्जा करके वो वहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का ये अपनी अलग एक समस्या। उनका कहना है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब हम नरेला जाएंगे तो हमारे सारे काम धंधे आसपास ही है, यानी हमारे झुग्गियों के आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर है, ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर हम नरेला चाह गए वहाँ चले गए तो हमारे लिए तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे जो कि यहाँ के आसपास के स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं जिसमें कि हमारे बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकें। और बीच सेशन में अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और दिल्ली हाई कोर्ट में ही इसी बात की एक याचिका पड़ी हुई है जिसको झुग्गी वालों ने लगा रखा है। 10 तारीख को उसकी सुनवाई होनी थी। ये तो पता नहीं चला कि उस याचिका पर क्या सुनवाई हुई, लेकिन सरकार अपना मन बना चुकी है कि यहाँ की जो ज़मीन है खाली कराकर उसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। केजरीवाल जी ने पहले ही सब जानकारी दे दी थी, सबको कह दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सोच लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए कि सारी झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी और उनकी बात अब साबित हो रही है।